काल चक्र बदला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप उनको सुन रहे थे, जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आए थे तब जो बातें कही गई प्रधानमंत्री की ओर से वो आप सुन रहे थे। लेकिन सलोनी 84 सेकंड आज किस तरह से महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया उसकी गवाह बनी। बिल्कुल, ये 84 सेकंड अपने आप में बहुत खास थे। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं क्योंकि इन्हीं 84 सेकंड्स में भगवान राम अब टेंट से निकलकर महल में विराजमान हो गए। उनकी मोहिनी मूरत को उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उस मूरत में प्राण फूंक दिए गए हैं। और देखिए तस्वीर अगर आप देखें रामलला की तो सजीव सी मूरत लगती है। आंखों को देखेंगे तो लगेगा कि कमल नयन बात करने लगेंगे आपसे, मुंह को देखेंगे तो लगेगा कुछ बोल पड़ेंगे भगवान। इसी तरह की तस्वीरें हैं और इस छवि को लोग अपनी कहीं ना कहीं आंखों में बसा लेना चाहते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर श्वेता बस यही लगता है कि अब कुछ नात न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, यानी आपके अनुग्रह के अलावा, आपके आशीर्वाद के अलावा अब कुछ नहीं चाहिए अयोध्या वासियों को, देशवासियों को। बिल्कुल, और ये जो 84 सेकंड थे यही वो प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त थे जिनमें भगवान श्री राम की में प्राण प्रतिष्ठा को मंत्रोच्चारण के जरिए पूरा किया गया। पूरी विधि विधान का ये 84 सेकंड में किस तरह से इस पूरी क्रिया को संपन्न किया गया, ये इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग पूजा पद्धतियों के जरिए भगवान श्री राम का अभिषेक किया गया, 16 नदियों के जल से स्नान करवाया गया, तिलक किया गया और इसके बाद मंत्रोच्चारण के जरिए 5 मंत्र जिनका खास तौर पे जप किया गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और ये वो तस्वीरें हैं जो एक तरह से कहें कि मुझे ऐसा लगता है सलोनी आज हर किसी के कैमरे में सिर्फ एक वीडियो है, वो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वो तस्वीरें। बिल्कुल, आप जो कह रही थी श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई भगवान के इस मूरत को अपनी आंखों में बसा रहा है। एक और तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी तस्वीर है। देखिए जहां सभी की नजर इस पर टिकी हुई थी कि कब वो मनोहर रामलला सबके सामने आएंगे, आंखों की पट्टी हटाई जाएगी, उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा और वो तस्वीरें भी सामने आई और जिसको देखकर भक्त आनंदित हो गए। राम कड़ में बसते हैं, सिर्फ अयोध्या में नहीं पूरे देश के कड़ में बसते हैं, मन में बसते हैं। और जब प्रभु श्री राम इस तरह से उनका प्राकट्य हुआ तो लोगों के लिए विस्मय का समय था। वो अलौकिक दृश्य, वो अद्भुत नजारा जिसका इंतजार कई सदियों से किया जा रहा था, वो अब जाकर पूरा हुआ है। श्वेता, बिल्कुल, तो इस मनोहर विग्रह को किस तरीके से वेदों शास्त्रों में भगवान श्री राम का वर्णन है, भगवान श्री राम के इस बाल स्वरूप को किस तरह से ऋषि मुनियों ने, यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी कैसे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, वाल्मीकि रामायण में किस तरह से इसका वर्णन किया गया है, कैसे वो कौशल्या के पुत्र और कैसे वो आभा मंडल का जिक्र किया गया है, मनोहारी छटा का जिक्र किया गया है, जरा इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको। सनातन के स्वर्णिम इतिहास के इस मूरत का शब्दों में वर्णन बेहद मुश्किल है। शायद ऐसी ही मूरत को लेकर लिखा गया है, पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी विचरन मोहि भाई, रूप सकही नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपने हूँ जेहि देखा। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र। करोड़ों हृदयों में वास करने वाले प्रभु श्री राम की मनोहारी मूरत को ऐसा गढ़ा गया है कि कितना भी निहारो नजर भरती ही नहीं। मनोहर रूप ऐसा है कि उसे शब्दों में गढ़ना बड़े से बड़े कवि और लेखकों के लिए भी दुष्कर है। छवि ऐसी है जिसे देखते ही अपने आप श्रद्धा और प्रेम का भाव उमड़ पड़े। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम। अयोध्या में विराजे आराध्य की मूरत में देवत्व का आभास भी है तो शौर्य की झलक भी, बाल स्वरूप भी है तो आदर्श स्थापित करने वाले भाव भी। भगवान के चेहरे पर बाल स्वरूप की चंचल मुस्कान अतिमोहित करने वाली है तो ललाट पर सुशोभित तिलक शौर्य गाथा को प्रदर्शित करने वाला है।
मूरत की आंखों में अनोखी चमक और वात्सल्य का ऐसा भाव है जिसे देखते ही अपने आप करुणा छलक उठे। मूर्ति पर सुशोभित बहुमूल्य आभूषण राजपुत्र होने की झलक देते हैं, तो हाथ में मौजूद धनुष धर्म की रक्षा के प्रण का प्रमाण। कुल मिलाकर राम की मूरत का सौंदर्य ऐसा है कि जो भी देखे आत्मा और मन आनंद से भर उठे। पैर के नाखून तक हमें समझ में आ रहा है, यानी इसमें बहुत मेहनत हुई और जैसा आज प्रधानमंत्री ने उन श्रमिकों को सम्मान दिया है वो इसी वजह से दिया है क्योंकि कड़ी मेहनत है और इसका निष्कर्ष यही है कि आज हम यहाँ हैं और आप देखिए जहाँ नजर जाएगी वहाँ पर राम मंदिर की छटा अलग ही नजर। हर जगह जहाँ हम देख रहे हैं खूबसूरत तस्वीर जरूर देखने को मिल रही है। जो आइडल्स हैं भगवान गणेश का वहाँ पर है, शिव के भी कई सारे हैं और कई सारे दूसरे भी आइडल्स हैं, हनुमान के कई सारे हैं। देख सकते हैं आप हनुमान के भी आइडल्स यहाँ पर पिलर के अंदर किस तरह से इसको किया गया है और आप देख सकते हैं ये लाइमस्टोन है। दिस इज एसेंशियली द लाइमस्टोन दैट हैज बीन आल्सो यूज्ड इन दीज पिलर्स एंड किस तरह से ये पूरा काम राजस्थान के जो पत्थर है, कर्नाटका के पत्थर है, तमिलनाडु के पत्थर है, प्रभु श्री राम का वो विग्रह आज देश ने देखा और वो विग्रह जिसका तो इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सलोनी भगवान श्री राम का मंदिर कितना भव्य है वो हमने सब ने देखा, लेकिन रिपब्लिक भारत एक एक वो तस्वीर को बहुत बारीकी से समझा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान राम की मूरत सजीव है तो सिर्फ मूरत ही नहीं, पूरा प्रांगण, पूरा गर्भगृह अगर आप देखें तो राम कथा का जो वृत्तांत है बहुत लंबा है और इसीलिए हमेशा ही कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनहि कहीं बहुविधि सब संता। तो इतनी कथाएं हैं, इतनी बातें, इतने आदर्श राम के हैं कि आप देखते जाइए दीवारों पर उन्हें उकेरा गया कैसे। देखिए ये जो मकराना के संगमरमर है जो राजस्थान से लाए गए थे, इनमें किस तरीके से वो कलाकारी की गई है, वो नक्काशी दी गई है और इन्हीं नक्काशी करने वाले आज जो कर्मचारी थे उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान भी किया था। और ये अंदर आप देख रहे हैं जितने भी ये जितने स्तंभ बनाए गए हैं इनमें भी खास तौर पे भगवान, अलग अलग देवी देवताओं का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। यानी ये पूरा अगर मंदिर हम देखें तो बहुत कुछ कहता और बयां करता नजर आता है। जिसमें सिंह द्वार से प्रवेश है तो सिंह द्वार में 2 गजानन स्थापित है, पालकी स्थापित है और ये वो अंदर की तस्वीरें हैं सलोनी जो हम करीब से दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत पे जो भी दर्शक जुड़े हैं, हमारा उनसे वादा था कि हम बहुत करीब से तस्वीरें दिखाएंगे और वो वादा हमने आज पूरा किया। बिल्कुल, तस्वीरें दिखा रहे हैं और अंदर की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अवधपुरी की जो शोभा है वो देखते ही बन रही है। आज जो अध्याय पूरा गया है, जो अनुष्ठान का एक तरह से पूर्ण करने का एक विधान था, उसे नियम के तहत पूरा कर लिया गया है